सबसे पहले हम अपने भगवान श्री राम की धरती से कोटि-कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई-बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुँचाते हैं, उन सभी भाई-बंधुओं को सर नवाकर प्रणाम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे अलरा टीवी के प्लेटफ़ॉर्म पर सभी धर्मों के मानने वाले अपने-अपने दीन धर्म में रहते हुए अपने-अपने दीन धर्म का अपने-अपने दीन निहित जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उस ज्ञान को इस प्लेटफ़ॉर्म पर उस ज्ञान को सर्वसाधारण में प्रस्तुत किया जाता है। मानव कल्याण के लिए समस्त धर्मों में निहित अध्यात्म ज्ञान का चर्चा परिचर्चा इस प्लेटफ़ॉर्म पर किया जाता है। ये वो प्लेटफ़ॉर्म है जिस प्लेटफ़ॉर्म पर समस्त धर्म समुदायों को आमंत्रित किया जाता है। जी। समस्त दीन धर्म के मानने वालों को, उनकी दिव्य आत्माओं को आमंत्रित किया जाता, आप आएँ और हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर अपने-अपने संप्रदाय, अपने-अपने दीन धर्म का प्रतिनिधित्व करें। वास्तव में सारे धर्म मानव कल्याण के, लेकिन समय के बीतते समय के साथ ये जो है तमाम सारी विकृतियाँ आ जाती हैं। और उन विकृतियों को समय-समय पर उसका सुधार ज़रूरी होता है। समय-समय पर उसमें तजदीद की ज़रूरत पड़ती है। वक़्त के साथ एक ही धर्म में तमाम तरह की बुराइयाँ आ जाती हैं। और उन बुराइयों के चलते धर्म में बिगाड़ पैदा हो जाता है। जी। जिसको कहा जा सकता है कि धर्म का नाश हो गया। धर्म के नाश से बचाने के लिए सबसे पहले तो सनातन धर्म में सबसे पुरातन जो दीन है, वो सनातन है। और
हमारे सनातन के पेशवा भगवान कृष्ण ने कॉपी कह गए। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए जब जब धर्म का नाश होता है तब हम आते हैं और फिर से धर्म की स्थापना करते हैं। एक बात इसमें गौर करने की है कि भगवान कृष्ण ने ये कभी नहीं कहा कि मैं दिन लेके आऊंगा, नया दिन की स्थापना करूंगा, नया धर्म की स्थापना करूंगा। उन्होंने सिर्फ कहा जब जब धर्म की हानि होगी फिर धर्म की स्थापना के लिए हम आना पड़ता है, जब जब होगा तब तब आएंगे, है कि नहीं? तो अब इतना दौर द्वापर और ये कलयुग आ गया। इतने लंबे समय में क्या कृष्ण आए नहीं थे? होंगे, अपने वादे के अनुसार जरूर आए होंगे। हमने दीन और धर्म का अर्थ नहीं समझा। दीन और धर्म में फर्क है। दीन का रीढ़, दीन का जो मगज होता है वो धर्म होता है और वो बात एक ही है। और वो धर्म है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, रूहानियत, तसव्वुफ जो कह लें, लेकिन इसी को धर्म कहते हैं। इसके बगैर किसी दीन का वजूद नहीं है। और ये इसलिए ये जो है भगवान कृष्ण ने दीन नहीं कहा, उन्होंने धर्म कहा। यानी 313 धर्म दुनिया में बने। दरअसल वो दीन है, उसकी रीढ़ धर्म है। सबका रीढ़ जो है धर्म है और धर्म एक ही है, वो है सनातन। और सनातन जो है वो में निहित है, यानी एक ही सत्यधारा सब में आ रही है। तो वो जो धर्म की स्थापना के लिए आपका वादा है कि हम आएंगे, ये कोई जरूरत नहीं है कि जब जब वो आए तब तब मोर पंख लगा के आए। और हम तो जिद पकड़ लिए हैं कि जब देखेंगे तब मोरे पंख में देखेंगे। बिना मोर पंख के आए भगवान तो हम लोग इनकार कर जाएंगे, है ना? और हम उनको स्वीकार नहीं करेंगे। अगर ये आपकी जिद है तो फिर क्या पूछना है? आप तो भगवान कई बार आए और गए, आपको पता ही नहीं चला। तो भगवान के आने का बार-बार जो जो चर्चा किया गया है और उन्होंने खुद अपने ये जो मुखारबिंदु से अपने फरमाया भी है गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो उन्होंने वादा किया, उनका वादा खाली जा नहीं सकता। हाँ, हमारी पहचान में गलती हो सकती है। हम जिद बना के बैठे हैं, जब जब वो बजाएंगे तभी हम समझे वो आए हैं। और बांसुरी वाले को आज तक लोग इंतजार करते रहे, वो आया ही नहीं। और उसका वादा खाली भी नहीं जाएगा, बिना आए मानेगा नहीं। आया तो है कहाँ? आया तो तुमने पहचाना नहीं, ये तुम्हारी खामी है, ये कृष्ण की खामी नहीं है। आज इस कृष्ण को, उनकी आमद हम भगवान कल की अवतार के रूप में देख रहे हैं और वो सरकार गौहरशाही के रूप में देख रहे हैं। इसलिए कि सरकार गौहरशाही जो अता कर रहे हैं, जो प्रदान हैं, वही जो है सौदा लेके कृष्ण कभी आए थे। वही सौदा लेके कभी आदम सफीउल्लाह आए थे। उसी सौदे को जो है यहाँ हज़रत ईसा मूसा और हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये दुनिया में एक ही सौदा लेके आए हैं। इसी सौदा के ये खरीद बिक्री की बात उन्होंने किया
और वो सौदा कौन है? आत्मा और परमात्मा का। जी। और यही है सनातन। आत्मा सनातन है, परमात्मा सनातन है, इसी को धर्म कहते हैं। सनातन आत्मा है और सनातन परमात्मा है। ये आदि से अंत तक रहेगा, ये नष्ट नहीं होगा। ये ये जो है हमेशा से हमेशा रहेगा। और इसका जो ज्ञान है, वो ज्ञान जो है धर्म कहलाती है। और ये ईसा भी लेके आए, मूसा भी लेके आए, इब्राहिम भी लेके आया, आदम सफीउल्लाह भी लेके आए, और यही बात मोहम्मद रसूलुल्लाह लेके आए। तो इसका मतलब तो कृष्ण कई बार आ गए और आपने पहचाना नहीं, आप तो जिद बना के बैठे। तो जब वो मोर पंख लगा के आएँगे तो हम समझेंगे। और ये इधर कभी ईसा बन के, कभी मूसा बन के, कभी मोहम्मद बन के आगे चले गए और आपको पता ही नहीं चला। आज बैठ के आज तक इंतज़ार कर रहे हैं और इनको इनकार करने के बाद आप इनके इल्म और ज्ञान से आप महरूम हो गए। जी। आप जिद पकड़ के बैठे हैं और इतना ये जो सनातन का इल्म आया और चला गया और उसका हम लोग जो है प्रतिफल नहीं पाए, उससे हम लोगों ने लाभ नहीं उठाया। अब जो आदम सफीउल्लाह जो दीन लेके आए थे, उस दीन का जो अर्क था वो सनातन था। और वो वो सनातन जो अल्लाह के ज़रिए बताया गया। तो कुछ लोगों ने उसको हासिल किया, लेकिन उसी ज्ञान को नाम रूप बदल दिया गया, चीज़ वही है। उसके बाद से इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, तो दुनिया के तमाम खित्ते में उनकी कीर्ति फैली और उनके आध्यात्मिक ज्ञान से लोग फैज़याब भी हुए। उसके बाद से आपको तमाम सारे अंबिया आए, जी। लेकिन 5 महान अवतार हैं, 5 महान। इनके पहले कृष्ण आ चुके थे। जब कृष्ण आ चुके थे और उन्हीं के पैगाम को, उन्हीं के मसौदे को लेके और आ रहा है, तो क्या ये नहीं हो सकता है कि हो न हो ये कृष्ण वही है जो कहा व्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भावम जानन्तो ममाप्यमनुत्तमम्। कि तुम मेरे परम भाव को जानते नहीं हो, तुम आदमी के शक्लो सूरत देख रहे हो। तो क्या पता यह बात आदम सफीउल्लाह पे नहीं लागू होती है, इब्राहिम खलीलुल्लाह पे नहीं लागू होती है, ईसा रूहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह पे नहीं लागू होती है। कि उनके परम भाव को हम नहीं समझे, बस हम देखें कि ये तो ईसा है, ये मूसा है, ये हमारी तरह चलते हैं, फिरते हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो मेरी तरह इंसान है। उनके परम भाव को दुनिया नहीं जानी और भगवान कृष्ण उधर कह के जा रहे हैं कि तुम मेरे परम भाव को जानते-वानते नहीं हो। अगर जान रहे होते तो ये जो है तुमको पहचानने में देरी नहीं होती। तो कृष्ण के साथ जो लोग रहे, वक़्त गुज़ारे, नहीं पहचान पाए। इसलिए कि सनातन तो उन्होंने अता किया, प्रदान किया, आपने हासिल नहीं किया। जब हासिल किए होते तब न उनके परम भाव को जानते कि भगवान ज़मीन पर भी आता है, लेकिन वो जो है किसी जिस्म का सहारा लेता है। जी। अगर वो अपने शान-ओ-शौकत में, अपने अ, उस अंदाज में वो कुर्सी छोड़ के ज़मीन पे उतर जाए, तो हम और आप तो उसी जिस्म को देखेंगे जो मेरी तरह खून-पानी से बना होगा। जी। हम तो उसी को दृश्य जो है उसी को मानेंगे। भगवान को भी पता है कि हम अपने बंदों को ज़मीन पर पैदा कर रहे हैं और अपने बंदगी के लिए पैदा कर रहे हैं। तो ये जब बंदगी करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है इनके दिल में जुस्तजू उठेगी कि हमारा प्रभु कौन है, हमारा मालिक कौन है, हमारा परमात्मा कौन है? वो जुस्तजू जब उठेगी, तो इसलिए उन्होंने इस ज्ञान को इस ज़मीन पर उतारा, इन अवतारों के, पैगंबरों के
नबियों के जरिए इस इल्म को ग्रहण करेंगे, धर्म को धारण करेंगे और धर्म को उन्नत करा के अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुँचा देंगे। जी। तो ये सारे इल्म जो है आते रहे, ज्ञान आते रहे, लेकिन जिन लोगों ने अपने कूकमंडूक होके और अपने को एक दायरा बना लिया, बात को न समझते हुए, तो भगवान कृष्ण ही कह रहे हैं, तुम मेरे परम भाव को जानते नहीं हो। अगर तुम मेरे परम भाव को जान रहे होते, तो हमारे साथ तुम ऐसा व्यवहार नहीं करते जैसे तुम जो है हमको जो है शरीर धारण करने वाले समझते हो। एक जगह भगवान ने कहा, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमास्तं परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर स्वरूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मुझे मनुष्य शरीर के उदाहरण करने वाला समझते हैं। संपूर्ण प्राणियों में ईश्वरों का भी ईश्वर जो ईश्वर है उस परम भाव में मैं स्थित हूं, किंतु हूं मैं मनुष्य के वेश में। मूढ़ लोग उस परम भाव को नहीं जानते हैं। आगे ये भी कह रहे हैं कि उनका दोष भी क्या है, जब मुझे देखते हैं तो वो स्थूल शरीर ही मेरा देखते हैं। इनमें उनका दोष क्या है? कैसे समझ पाएंगे कि आप ईश्वर भाव में अवस्थित हैं? अब ये जो है भगवान से पूछा गया कि ये जो है अब क्यों नहीं ये लोग देख पाते हैं आपको, आपके परम भाव को पहचान पाते हैं? तो यहाँ पर जो है भगवान कह रहे हैं कि मोघाशा मोघ कर्माणु ज्ञाना रसः राक्षसी आसुरी चैव प्रकृतिम मोहिनी ता। अर्थात वे झूठी आशा कर्म बंधन। यही हाल हुआ है यहाँ, जब भगवान काल्की अवतार जब इस दुनिया में आप तशरीफ लाए हैं, तो जो बातें कृष्ण के जमाने में थी कि वो जो है कृष्ण को जो है मनुष्य के भेष में लोग देख रहे हैं और अपने से तुलना कर रहे हैं कि वो तो मेरी तरह इंसान है। यही समस्या मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में भी आया। मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में भी लोगों ने यही कहा कि तो मेरी तरह बशर हैं और मेरे भाव को ये उनके परम भाव को जानते नहीं है। तो इस परम भाव को जानने के जब तक धर्म को धारण नहीं करेंगे, परम भाव को नहीं जानेंगे। धर्म का मतलब हिंदू मुसलमान नहीं, धर्म का मतलब वो ज्ञान, उस ज्ञान से है जिस ज्ञान के जरिए भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान को जानना, पहचानना, वो जो है यह ज्ञान है। धर्म हिंदू मुसलमान का चोला नहीं है। धरती पर एक ही धर्म है, बार बार मैं कहता हूँ, धरती पे एक ही धर्म है, सनातन। और सनातन ज्ञान का नाम है, जिस ज्ञान के जरिए आत्मा परमात्मा तक मिलती है। अगर वो ज्ञान उस जमाने में, उस समय जो भगवान कृष्ण के इर्द गिर्द थे, अगर सब लोग इस भेद को, इस ज्ञान को जान गए होते, तो किसी को ये कहना नहीं पड़ता कि मां बूढ़ा मानुषी तन्मासितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। हाँ, मैं उस परम भाव में स्थित हूँ, लेकिन तुम मुझे जो है मनुष्य के भेष में देखकर तुम विचलित हो रहे हो। यही समस्या यहाँ भी हुई। जब जब वो कृष्ण का जो परम भाव जमीन पर आया, चाहे वो ईसा के रूप में हो, मूसा के रूप में हो, या इब्राहिम के रूप में हो, या मोहम्मद रसूलुल्लाह के रूप में हो, या सरकार गौहर शाही के रूप में हो, जब भी कृष्ण का आना हुआ, यानी कृष्ण के अंदर जो परम भाव निहित था, वो जब जब जिस जिस्म में आया, इंसान जो है किसी तरह कि आप तो मेरी तरह हैं।
और इसके पीछे भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे। क्यों नहीं पहचान पाओगे? तो तुम जो है वो झूठी आशा, झूठ कर्म बंधन, झूठा ज्ञान, यानी विशेष रूप से तुम जो है दुनिया और सांसारिक चीजों में तुम बेहोश हो गए। हाँ, यानी तुम भूल गए हो। तुमको जो है तुम्हारे आंखों पर पर्दा हो गया है। मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञाना विचेतसा। वे झूठा झूठा कर्म बंधन, झूठा ज्ञान, है ना? विशेष रूप से ये लोग जो है इस कर्म बंधन में हुए हैं, इसलिए मेरे परम भाव को तुम नहीं जान पाते। परम भाव को जानने के लिए मालूम कह रहे हैं कि ये माया हटाओ, इसको हटाओगे तो मुझको जान पाओगे। अब माया को हटाने करना होगा, धर्म को धारण करना होगा। धर्म का धारण कब हुआ? अपने आत्मा को उन्नत कराएंगे परमात्मा तक पहुंचाने के लिए। आत्मा तभी उन्नत करेगी जब आपके मन पर नियंत्रण होगा। अगर आपके मन पर नियंत्रण नहीं हो रहा है तो आप जो है भगवान के परम भाव को कभी नहीं पहचान सकते। इसलिए कि आप झूठी दुनिया में, झूठे कर्म बंधन में, झूठे ज्ञान में आप विचरण करते रहेंगे। आपकी अंतर्चक्षु कभी नहीं खुलेगी और लिहाजा कृष्ण को आप अपना तरह आदमी ही समझते रहेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपनी तरह आदमी समझते रहेंगे। और वही हाल यहाँ हुआ जब काल की अवतार बन के आ गए। वो भगवान का, ईश्वर का, प्रभु का, परमात्मा का वो परम भाव सरकार को शाही में निहित हो गया। तो यही वही समस्या यहाँ भी आ गई। लोग कहने लगे कि अरे ये तो इंसान है, भगवान के सकते। तुमको ज्ञान नहीं है भगवान को पहचानने की, तो कैसे तुम तो कभी नहीं पहचान पाओगे और इसी तरह के उलझुल सवाल करते रहोगे। ईश्वर को पहचानना जब तक अध्यात्म ज्ञान हम हासिल नहीं करेंगे तब तक जो वो जो है आपको उस जात को पहचान नहीं पाएंगे। अब देखिए एक जगह भगवान कृष्ण कह रहे हैं महात्मा नस्तु महापार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन तनन्यम नसो ज्ञात्वा भूतादिम व्ययम। यानी भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हे पार्थ, दैवीय संपद अर्जित किए हुए महात्मा जन सभी सृष्टि का मूल कारण अव्यक्त और अक्षर यानी न समाप्त होने वाला जानकर मन में किसी और सत्ता को स्थान न देकर मुझे भजते हैं। उसी एक परमात्मा की तरफ इशारा है कि उसका भजन करना ही आपका धर्म है। उसी के भजन भाव से ही आप जो है आपको का कल्याण होने वाला है। और वो कल्याण क्या है? आपकी आत्मा के कहने के 2-4 कट्ठा जमीन लिखा जाए, भगवान के नाम लिए 4 बेर और 2-4 कट्ठा जमीन लिखा जाए। नहीं, आपका आपकी आत्मा उन्नत करेगी। आपकी आत्मा जो है इस माया रूपी इस जंजाल में फंसी हुई है। इस माया से मुक्ति आपको मिल जाएगी। हाँ, माया से मुक्ति मिल जाएगी, फिर आपकी आत्मा परमात्मा की तलाश करेगी ना। वो परमात्मा से निकल के आई है, फिर वो परमात्मा में ही उसना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, उस चमकीले दमकीले में से निकल के आए हैं और आप फिर जो है मैले कुचले होके जाएंगे, फिर आप में समाहित नहीं करेगा। आप में समाहित नहीं करेगा तो फिर आप या तो पुनर्जन्म में रहेंगे या नरक में रहेंगे या जैसे भी हो वो जो है जो सजा जजा मुकर करके रख दिया है उसी हिसाब से होगा। अब धर्म वालों को सबसे बड़ी समस्या है कि अगर ज्ञान नहीं है तो जो ईश्वर ने हमारे पेशवाओं ने जो बताया है उस पर लोगों को यकीन नहीं होता है। खासतौर से हमारे सनातन धर्म में पारलौकिक जिंदगी का जो लोग कंसेप्ट ही भुलवा दिया है, जबकि सारा सनातन पारलौकिक जिंदगी पर ही
ये जो है जी। अगर आप पारलौकिक ज़िंदगी को नहीं मानते, इस्लाम भी पारलौकिक ज़िंदगी पर जो है डिपेंड करता है। अगर ज़िंदगी पर किसी को ईमान नहीं है, तो फिर वो मुसलमान बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसी तरह हिंदू है, सनातन धर्म के लोग हैं, पारलौकिक ज़िंदगी पर अगर उनको यकीन और विश्वास नहीं है, तो फिर वो उनका जीना बेकार है। वो कभी नहीं समझेंगे। इसलिए नहीं समझ वो इसी दुनिया को सब कुछ समझते हैं। इस लौकिक दुनिया को, पारलौकिक दुनिया को नहीं समझते हैं। जबकि ये जो लौकिक दुनिया है, पारलौकिक दुनिया की, ये जो है तैयारी के लिए बना है। यहाँ जाइए और आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा और आप जो है उधर से चमक-दमक के आइएगा। जैसे जा रहे हैं वैसे आइएगा नहीं तो उधर से जो है वो गलाजत पोंछ के आएँगे तो देखिए नरक धधका रहे हैं, जिसको दोज़ख कहा जाता है। हाँ, ये अल्लाह और परमात्मा ईश्वर भगवान बहुत दयालु भी है, 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार भी करता है और जिस पर नशा है उसको बड़ा रिलाई भी करता है। इसमें कोई शक नहीं है। जितना द दयालु है उतना ही निर्दयी भी है। आप चिल्लाते रहेंगे उसको दया नहीं आएगी। आप अपनी पारलौकिक ज़िंदगी को सँवार ही लें, सँवारना ज़रूरी है। अगर अपनी पारलौकिक ज़िंदगी आप सँवार नहीं रहे हैं, तो फिर आपको न हिंदू बनना कोई फ़ायदा है और न मुसलमान बनना फ़ायदा है। यहाँ तो आप जो है ये विचरण करके अपनी ज़िंदगी ऐशो-इशरत में तो गुज़ार लेंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद से आपको वो बना के रखा है, आपके लिए इनाम भी रखा है, आपके लिए सज़ा भी रखा है और होशियारी यही है कि यहीं पर समझ लें। क्यों समझाने के लिए वो खुद आया ना बैठ के, किसी के अंदर बैठ के आया। जितने नबी हैं, अवतार हैं, पैगंबर हैं, पेशवा हैं, सब उसके परम भाव में वही है, एक ही ईश्वर है। उसको जानना ज़रूरी है। अगर हम उसको नहीं जानेंगे, फिर बेकार है धर्म को अपनाना। हमारे सनातन धर्म में उनकी हानि हुई, तो लोगों ने ये सोचा कि तो सनातन धर्म के लोग कम होते जा रहे हैं। ये कम होते जा रहे हैं, ये धर्म की हानि नहीं है। संख्या घटाने बढ़ाने के लिए कृष्ण जो है नई वादा किए थे। हाँ, कि हिंदू की संख्या कम हो जाते आएँगे, मुसलमान की संख्या अधिक हो जाते आएँगे। उनका कहने का मतलब ये नहीं था। कहने का मतलब ये था वो ज्ञान का नाश हो जाएगा, रूहानियत का नाश होना शुरू होगा, नाश हो जाएगा, इंसान पतित हो जाएगा और ये जो है साधु फ़कीर के भेष में सब ठग हो जाएँगे। इसलिए असल नहीं रहेगा, नकल रहेगा, चोला रहेगा, अंतर कुछ नहीं रहेगा। वो तो धर्म की नाश है और भगवान कृष्ण न यहूदियत को, न इस्लाम को और न दुनिया के किसी धर्म के ये जो दीन है, उसके ऊपर कहीं कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा धर्म की नाश होके तो आएँगे और सब में धर्म है। सीनाएँ जो है, अगर वो अल्लाह की मोहब्बत, ईश्वर की मोहब्बत, ये रब की मोहब्बत, अगर ये नहीं है तो क्या है? अगर ये चीज़ है किसी दीन में, तो वो धर्म है। तो वो नाश हुआ है और सबसे ताज़ा तरीन जो दीन आया, उसका धर्म इतना नुकसान हुआ है कि क्या कहा जाए। तो हमारे सनातन के लोग तो बहुत पुराना, सबसे पुराना दीन है, तो इतना नुकसान हुआ है। ये नया वाले का इतना नुकसान हुआ है, पुराने वाले का कितना हुआ होगा? पुराने वाले तो बिना सींग पूँछ के हो गए हैं। न कोई नियम है, न कानून है, न कोई कुछ नहीं। सब जो है जिसको जो मन में आता है, ढोंग, पखंड, सकंड कुछ भी करता रहता है। हमारे वहाँ तो ये हाल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस। इस्लाम आया, कुरान जो है इतना बेहतरीन अल्लाह ने उसको सजा-धजा के कुरान को भेजा। जब कुरान उतरा उसी समय घपला कर दिया लोगों ने। बहुत सारे सूरे पारे थे छोड़ दिए गए, हैं? बीन-बीन के अपने दानिश में जिसको अच्छा लगा वो सब इकट्ठा करके रखते थे। और वहीं पे हैते अली के
अहले बैत वालों के ऊपर जो कुरान जो आयत उतरी थी सब छुपा लिया है हमारे, हैं? क्या होता तो आज कोई भी दुनिया का कोई इस्लाम को उँगली नहीं उठाती। आज दुनिया पूरी दुनिया इस्लाम उठा रही है कि तुम दहशतगर्द हो। है भी, हम तो दहशतगर्दी मचा दिया तुम, तो दुनिया वाले क्या दुनिया वाले सब इतना गहरा समझते हैं। वो तो कहेंगे कि अल्लाह का कुरान ही गलत है। लोग कहते ही हैं कि ये बदल दो, वो बदल दो, ये खराब हो। क्यों तुमने यही दिखाया? तुम्हारा किरदार खराब, तो दुनिया वाले गाली देंगे ही। सबसे ताज़ा तरीन हमारा इस्लाम बना, वो भी बिगड़ा, इस कदर बिगड़ गया कि क्या कहा जाए। और जाके देखिए, लोगों ने जो है कत्ल-गारत का खेल खेलते रहे। लेकिन इस्लाम का मतलब है, ये मतलब ये जो अल्लाह चाह रहा है, वो किसी के अंदर नहीं। इस्लाम का मतलब होता है पूर्णतया और हो जाना, समर्पित हो जाना। किसको? अल्लाह के आगे। तो अल्लाह के आगे कहाँ समर्पित है? और दुनिया के लिए समर्पित है। उसको वो मना कर रहा है बार-बार कि दुनिया कुरान में कह रहा है अल्लाह, तुम मौत की ख्वाहिश करो। कौन मरना चाहता है जी? हैं? तबीयत खराब हो जाए तो पैसा अगर है तो दुनिया का ऐसा डॉक्टर चाहिए, जितना पैसा ले लो लेकिन जिंदा हो जाए, बच जाए। अल्लाह कह रहा है यार मरने की ख्वाहिश करो। कि तुम्हारे हक में ठीक रहेगा, जितना देर दुनिया में ज़्यादा रहोगे उतना ही नार तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा। जल्दी से गुज़र जाओगे, लेकिन उसकी मर्ज़ी से। अगर उसकी मर्ज़ी है जल्दी ला ले, लेकिन अगर उसकी उसकी मर्ज़ी के खिलाफ हम ये कर रहे हैं कि मरने के बाद वो दवाई हो रहा है। यही यही मूल अर्थ है धर्मों का। ये सनातन कि आत्मा परमात्मा में मिल जाए। हाँ, आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए बेखर नहीं चाहिए। यही यही ज्ञान जो है सनातन ने दिया। सनातन वाले तो ऐसे बिगाड़ दिए कि तरह-तरह के पाखंड, आडंबर और परंपरा समावेश करके और असल मूल अर्थ जो भगवान की परम भाव थी, उस भाव को जानने वाला जो ज्ञान था बता दिया। और परंपराओं का नाम दिया। धर्म खत्म, धर्म का नाश, परंपराओं को धर्म। फिर जब ये परंपराओं को धर्म बना दिया गया, तब जो है और आम बन गया, ईसाईयत बन गया है, सिख कौम बन के क्यों आ रही है? धर्म का नाश हो गया ना। उस धर्म को आके वह पेशवा के रूप में अब कृष्ण का ही, अब ये नहीं कह रहे कि वही मोर पंख वाला है। कह रहे मोर पंख वाले के अंदर वाला चीज़ यहाँ है। समझ गए? मोर पंख के अंदर वाला चीज़ यहाँ अभी आया। जो परम भाव भगवान कृष्ण के अंदर था, जो कह रहे थे कि तुम नहीं जानोगे, जब माया उतरेगा तब जानोगे। और वही हाल यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जिसने मुझे देखा वही अल्लाह को देखा। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के भी खिलाफ होने वाले बहुत सारे लोग हैं, ये तो मेरी तरह भाई हैं और मेरी तरह इंसान हैं, बशर हैं, नहीं? और वो तो वो परम भाव में स्थित थे। उस परम भाव को इनके उम्मत के कुछ फकीरों ने समझ लिया, गौस और ख्वाजा ने समझ लिया, वो मारे भर के छींट दिए पूरी दुनिया में। और उस परम भाव को जो आम आदमी, ये जो है सड़क छाप आदमी भी जान गया जब उस भाव को, तो जिस कृष्ण की ताजीम की जाती है, उसी तरह गौस की ताजीम की जाती है। इसलिए कि हमको उस परम भाव से हम वाकिफ हैं। हम कभी भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को और कभी भी जो है ये कृष्ण में और मोहम्मद रसूलुल्लाह में, ईसा, मूसा, इब्राहिम में हम कभी मवाजना नहीं करेंगे। हम तुलना नहीं करेंगे। हम हम उनको एक ही चीज़ को समझ कि एक ही परम भाव, एक ही ईश्वर, उसकी जो है ये भगवान की प्रभुता, उस सब एक ही है। वही इसमें भी समाहित है, वही इसमें भी समाहित है। इस सब में समाहित है। हाँ, एको अहम द्वितीयो नास्ति, दूसरा है ही नहीं है। तो फिर मोहम्मद कृष्ण के
बीच में ये जो है भेदभाव क्यों करते हो? कहा कि जब-जब धर्म की नाश होगी हम आएँगे, आया और आते-आते इस्लाम का भी ये जो है यहाँ आविर्भाव हो गया और इस्लाम जाने के बाद इस्लाम भी बिगड़ गया, इस्लाम का भी धर्म खत्म हो गया, इस्लाम बच गया, धर्म खत्म। चोला बच गया, नमाज़ी बच गए, मस्जिद बच गया और वो नमाज़ी वो नमाज़ी हकीकी वाले नहीं बचे, फर्जी नमाज़ वाले तो बचे ही हैं। इसी तरह पुजारी भी सब फर्जी पुजारी बचे हैं, असली पुजारी जो दिल वाले पुजारी हैं, जिसका दिल ता है, जिसके दिल में भगवान आके बैठा है, वो पुजारी तो खत्म हो गए। अब तो इधर-उधर की नाश, अब तो धर्म की बिल्कुल नाश। अब इस समय रिफॉर्मिंग की ज़रूरत है। इस दौर में अब जो आया है, वो भगवान कृष्ण का परम भाव है, जिसको हम सरकार गौहरशाही कह रहे हैं। वही सरकार गौहरशाही जिसके अंदर परम भाव निहित है। जब वो परम भाव सरकार गौहरशाही के अंदर दाखिल हुआ, तो सरकार गौहरशाही के जिस्म मुबारक के ये अंदर जो लहू जो था, वो उसका रंग बदल गया। वो परम भाव है। सबका लाल रंग का होता है, आपका दूधिया हो गया। हाँ, उस परम भाव के जेरे असर सरकार गौहरशाही की मुबारक में बहता हुआ जो लहू था, उसका रंग रूप दूध के मानिंद हो गया। क्यों? वही जो ईश्वर का, परमात्मा का परम भाव उसमें आके अवस्थित था। वो सर से पाँव तक, वो सरापा परमात्मा है। हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, वो तो जिस्म मेरी तरह है। वही बात यहाँ भी कही जा रही है, यही बात भगवान कृष्ण के परम भावम जानन्तो ममावय मनुत्तमम्। तुम तो हमको आँख की तरह समझ रहे हो, लेकिन वो है नहीं। आँखों का पर्दा हटाओ तो हमको जान जाओगे। यही हाल सरकार के साथ, सरकार गौहरशाही के जो मानने वाले थे, जिन जिन लोगों ने रूहानी इल्म को हासिल किया, जिसकी आँखों को फटा, तो इस परम भाव को समझ गए। हम जैसे गुनहगार भी उनके कदमों में जाके लौट गए। इस मैं जान गया, आप वही हैं जिसको हम कृष्ण कहते हैं। अब हमारी धोखा नहीं खा सकती। आपका चेहरा आसमान में दिखाया जा रहा है। कुरान कह रहा है कि सब खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बच जाएगा तेरे रब का चेहरा लगा हुआ है। वो वही है जिसके लिए भगवान कृष्ण ने कहा धर्म की हानि होगी तब तो पाएंगे। जब-जब तुम रूहानियत को, रूहानी इल्म को दरहम-बरहम कर दोगे, जब-जब तुम बिगाड़ोगे, तब-तब कोई गौहरशाही आएगा और सारे धर्मों के निजाम को सही कर देगा, सबके दिलों को रब से जोड़ देगा, आत्मा को परमात्मा तक पहुँचा देगा। यही काम है विष्णु का। इसलिए कल के अवतार को हम विष्णु का अवतार कहते हैं। विष्णु का मतलब ये हुआ कि एक विष्णु का एकमात्र एक ही उद्देश्य है, आपकी आत्मा को उन्नत करा के परमात्मा में मिलाना। वो जो भी गुरु ऐसा करता है, वो विष्णु के अवतार। फर्जी गुरु की बात नहीं कि सचहू में आपकी आत्मा को पकड़ ले और परमात्मा में ले आके दूध पानी की तरह मिला दे। वो विष्णु के मानिंद सब तो है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो ओरिजिनलिटी एक है जो जिसके अंदर गुरु है और क्या आता है वो परम भाव, जिसको सरकार गौहरशाही ने कहा ये जुस्सा तौफीक इलाही इस की मखलूकें हैं। वो जिसके अंदर आया उस परम भाव को जानो तो पहचानोगे, तो पहचान पाओगे। इसके साथ ही हम वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।